भारत में करोड़ों युवाओं का सपना होता है एक सरकारी नौकरी पाना। और जब बात आती है रेलवे की तो ये सपना और भी बड़ा हो जाता है। आज हम जानेंगे रेलवे ग्रुप डी की पूरी सच्चाई, इसका काम क्या होता है, सैलरी कितनी मिलती है और कैसे आप इसमें सेलेक्ट हो सकते रेलवे ग्रुप डी भारतीय रेलवे की सबसे बेसिक लेकिन बेहद महत्वपूर्ण पोस्ट होती है। ये वो लोग होते हैं जो रेलवे के ग्राउंड लेवल काम को संभालते हैं और हम लोग को सुरक्षित रखते हैं। रेलवे ग्रुप डी में कई तरह की पोस्ट होती हैं, जैसे ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, हॉस्पिटल अटेंडेंट। रेलवे ग्रुप डी की शुरुआती सैलरी होती है लगभग 18,000 रुपए। इसके साथ मिलते हैं डीए, एचआरए, टीए जैसे भत्ते, जिससे कुल सैलरी 30 से 22,000 तक पहुंच सकती है। रेलवे ग्रुप डी में चयन प्रक्रिया 4 चरणों में होती है। पहला सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अंत में मेडिकल टेस्ट। पुरुष उम्मीदवारों को 35 किलो वजन उठाकर 100 मीटर चलना होता है और 1000 मीटर दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी होती है। मेडिकल टेस्ट में आपकी फिटनेस, आंखों की रोशनी और शरीर की स्थिति चेक की जाती है। कट ऑफ वो मिनिमम मार्क्स होते हैं जिन्हें पार करने के बाद ही आप अगले चरण के लिए एलिजिबल होते हैं। हर साल ये कट ऑफ अलग होती है क्योंकि ये डिपेंड करता है पेपर के लेवल, कैंडिडेट्स की संख्या और वैकेंसीज पर। क्या अगर हम पिछले वर्षों की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ लगभग 45 से 70 मार्क्स के बीच जाती है। ओबीसी के लिए 60 से 70, एससी के लिए 55 से 60 और एसटी के लिए 40 से 50 मार्क्स तक रहती है। रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ हर जोन में अलग अलग होती है। जैसे कि मुंबई, इलाहाबाद, कोलकाता और चेन्नई जोन्स में कंपटीशन ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ कट ऑफ भी ज्यादा जाती है। मान लीजिए मुंबई जोन में कट ऑफ 70 मार्क्स है, लेकिन किसी दूसरे जोन जैसे गुवाहाटी में ये 60 मार्क्स हो सकती है। इसलिए सही जोन चुनना भी बहुत जरूरी होता है। कट ऑफ कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पेपर कितना कठिन था, कितनी वैकेंसीज हैं और कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है। अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हैं तो आपको कम से कम 75 मार्क्स का टारगेट रखना चाहिए ताकि किसी भी जोन में आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। अगर आप नए हैं तो सिर्फ कट ऑफ देखकर घबराइए मत। सही स्ट्रैटेजी और डेली प्रैक्टिस से आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग रोज प्रैक्टिस करें, जनरल साइंस के बेसिक्स क्लियर रखें और मॉक टेस्ट देकर अपनी स्पीड बढ़ाएं।